हम एक्चुअली किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। मुक्तसर से चले हैं हम, मदीर गांव से, गिदड़बा से। और रास्ते में यहाँ पर मेरे भाई भी हैं बड़े, प्रेम जी बजाज साहब। उन्होंने खाने का किसानों के लिए इंतज़ाम किया हुआ है। फिर हमने आगे दिल्ली की तरफ जाना है। रास्ते में कहीं 12-1 बजे रुकेंगे, जहाँ भी जगह मिलेगी। तो दिल्ली बॉर्डर पर जाना है। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हम किसान भाई दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। आपको पता ही है कि 2.5 महीनों से पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान आंदोलन पर बैठा है। दिल्ली जाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि दिल्ली सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को, जस्टिन ट्रूडो को, कि कनाडा बैठे प्राइम मिनिस्टर को ये ध्यान में आया कि हिंदुस्तान में किसान सड़कों पर बैठा है। उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार को भी अपील की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो कहते थे कि मैं आम घराने से संबंधित रखता हूं, मैं एक चाय वाला हूं, उनको किसान आंदोलन नहीं दिख रहा और उन्होंने एक भी बार किसान के हक की बात नहीं कही। मैं आज आपके माध्यम से और इस तमाम किसानों के माध्यम से ये सरकार को कहना चाहता हूँ कि कृपया किसान की तरफ ध्यान दें। किसान इस देश का अन्नदाता है। किस तरीके से वो सड़कों पर अपने बच्चों को छोड़कर अपने बुजुर्गों को लेकर बैठा है। बहुत सी औरतें, मेरी माताएं बैठी हैं जो खाना बना कर देती हैं। ऐसा अत्याचार आप ना करें। हम देश के लोग हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री को हो, आपको अन्याय नहीं करना चाहिए। सर, किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं खालिस्तान से भी जोड़ा गया कि कुछ खालिस्तानी जो हैं वो किसान आंदोलन में शामिल हो गए। इस तरह की भी अफवाहें बाहर आई, इस तरह का भी वो क्या अब कहेंगे आप? धीरे धीरे किसान आंदोलन को खालिस्तानी भी बोलेंगे, नक्सलाइट भी बोलेंगे और बहुत सी चीजें बोलेंगे कहोगे ये उग्रवादी है, ये कुछ और करना, क्योंकि एजेंसीज ये काम कर रही हैं। सरकार की एजेंसीज ऐसे लोगों को पार्टिसिपेट कराएगी। बीच में 2.5 महीनों से हमने आंदोलन चलाया हुआ है, लेकिन 2.5 महीनों से एक भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है। सरकार चाहती है कि दुर्घटना हुए। सरकार चाहती है कि कुछ हम ऐसे लोग तंत्र ऐसे जोड़ दें ताकि जो आने वाले दिनों में हम ये कहेंगे कि देखो इन्होंने ये काम किया तो हमारे को ये काम इनके ऊपर और अन्याय करना पड़ा। 10,000 लोगों के ऊपर केस दर्ज कर दिए गए हैं। किसान शांतिपूर्वक दिल्ली की तरफ जा रहे थे। किसान का बेटा जिसने वाटर कैनन से जंप लगाया, हरियाणा का किसान का बेटा, उसके ऊपर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये सब दिल्ली की और सरकारों की चाल है। किसान अपना हक लेने के लिए आए हैं। किसान कहते हैं कि आप रोल बैक करो। किसान चाहते हैं कि हमें एमएसपी दो। एमएसपी से कम हमारा गुजारा नहीं है। स्वामीनाथन कमीशन की ये रिपोर्ट कहती है कि अभी भी एमएसपी कम है। एमएसपी होनी चाहिए 4-5 हज़ार रुपये। सोने के दाम कितने चले गए, हमारा भाव नहीं बढ़ा, लेकिन हर चीज़ों में 70%, 80% मुनाफा बढ़ा है। तनख्वाह में बढ़ता है, टीचर की तनख्वाह में रोज भत्ता बढ़ता है, किराए के भाड़े बढ़ते हैं, लेकिन किसान के लिए कुछ नहीं सोचा गया। तो मैं चाहता हूं कि देश की सरकार किसान के लिए सोचे और जो किसान की मांग है उसको मांगे। तो सर, कितने किसान आपके साथ इस समय दिल्ली कूच कर? मेरे को लगता है 200-250 किसान हम इकट्ठे जा रहे हैं। मैं किसानों को, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथी वहाँ गए हुए हैं, हम जाएंगे, कुछ लोगों ने वापस आना है। ये निरंतर सिलसिला जारी रहेगा। हम देश की, हिंदुस्तान की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप ये मत समझें कि ये ख़त्म होने वाला है। हम तब तक लड़ते रहेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें सिखाया है लड़ना। जब तक हमारे में खून रहेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो सर, किसानों का जो मसला है, बातचीतें भी चल रही है सरकार की तरफ से किसानों से बातचीत की, तब भी कोई मसला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो भाई अभी उन्होंने कोई ऐसी कहा ही नहीं। किसान क्या चाहते हैं कि आप रोल बैक कर दो। किसान चाहते हैं दूसरा कि आप नया ऑर्डिनेंस ले आओ कि एमएसपी से कम कोई खरीदेगा तो उसके ऊपर ये कार्रवाई हो। किसान तो दो ही बात मान रहे हैं, रोल बैक कर दो। अगर रोल बैक नहीं करना तो आप नया ऑर्डिनेंस लेकर आओ जिसमें ये तय करो कि एमएसपी से नीचे कोई खरीद नहीं सकता। किसान क्या चाहता है? सर, जिस समय किसानों ने दिल्ली कूच किया था 27 से 28 के बाद, तब मनोज और खट्टर का भी एक बयान आया था कि मैं हरियाणा के किसानों का भारी हूँ, क्योंकि हरियाणा से कोई भी किसान गया नहीं। इसको आप कितना? तो फिर किसान के बेटे के ऊपर 307 का मुकदमा क्यों दर्ज कर दिया गया? हरियाणा का किसान ये हमारे को आपस में बांटना चाहते हैं। खप पंचायत,
हरियाणा का किसान, रास्ते में लोगों ने स्वागत किया। ये यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये हरियाणा है। हरियाणा के लोग किसान को खाना खिला रहे हैं, हरियाणा के लोग किसान को नहला रहे हैं, हरियाणा के लोग किसान को दूध पिला रहे हैं। ना केवल हरियाणा के किसान, राजस्थान का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, हम सब एक हैं। बंगाल का किसान, केरल का किसान, हमारी समस्याएं सबकी हैं।